आप लोग किसान हैं? जी हैं? जी, मैं सुरेश कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? ग्राम है वीरनगर। कितने गांव के किसान हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 5 गांव के किसान हैं। क्या समस्याएं हो रही है आप लोगों के साथ में? हम लोग का ज़मीन जो है वो भारतमाला परियोजना के तहत एक्सप्रेसवे में जा रहा है और जितने किसान हैं हम लोग यहाँ से लेकर दरिगांव तक सभी किसान अपने यहाँ में मीटिंग किए हैं, तो एक भी किसान ऐसे नहीं मिले जो इस मुआवजे से संतुष्ट हो, क्योंकि सभी को मुआवजा कम मिल रहा है। मैंने क्या मुआवजा मिल रहा है सरकार की तरफ से? क्या मुआवजाएं दी जा रही है आप लोगों को? सरकार के तरफ से मुआवजाएं लगभग 15 लाख रुपए बीघा के आसपास आ रहा है, जो वास्तव में मूल्य जो है अभी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक, कहीं कहीं 40 लाख तक बीघा चल रहा है ज़मीन का रेट। और यहाँ का नाम है कि जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट का 5 गुना ही देंगे, और सर्कल रेट 2012 से बढ़ा ही नहीं। तो 2012 से क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? तो हम लोग का मांग यही है कि 2012 से सर्कल रेट बढ़ा करके, और इसका अभी का सर्कल रेट के हिसाब से 24 चलना शुरू हो गया, 24 के सर्कल रेट के हिसाब से उसका रेट तय हो, मूल्यांकन हो और उसका दिया जाए मूल्य। मतलब सरकार जो अभी रेट दे रही है उससे आप लोग खुश नहीं दिख रहे हैं? नहीं, बहुत कम दे रही है। जो वास्तविक मूल्य है उससे भी कम दे रही है। कहने को ये 5 गुना है, कहने को 5 गुना है। अभी यहाँ पे चेनारी से कुदरा रोड में, अभी चेनारी के ही हैं, जानते होंगे कि जमीन जो है वीरनगर के आसपास 8 लाख रुपए डिसमिल चल रहा है रोड पे। 8 लाख रुपए डिसमिल चल रहा है। एक व्यक्ति है जिनका 10 डिसमिल ज़मीन जा रहा है और उनको मिल रहा था कुछ दिनों पहले 80 लाख रुपए, और उन्हीं व्यक्ति को मुआवजे के तौर पे 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। अगर सरकार आप लोगों की बात अगर नहीं मान रही है तो आप लोग पूरे किसान जो हैं क्या करेंगे? हम लोग धरना देंगे, हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे। हमारे पास और कोई चारा तो है नहीं। सरकार के पास बल है, वो अगर अंग्रेज़ों की नीति के द्वारा ज़बरदस्ती लेना चाहे ले ले, उनके पास पावर है। हम कम से कम अपने जीवन में अगर एक संदेश दे सके लोगों को तो दें कि ये लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है। पहले भी अंग्रेज ज़बरदस्ती ले लिया करते थे, आज की भी सरकारें ज़बरदस्ती ले लिया करती है। अच्छा, आवेदन आपके द्वारा कहाँ दिया गया है? मेरे द्वारा आवेदन दिया गया एसडीएम के पास में, यही पिछली बार जनता दरबार में आए हुए थे एसडीएम साहब, उनको दिया गया। और उसके बाद आज फिर से एक आवेदन दिया गया है सीओ साहब को, क्योंकि कल जो है पीएनसी के अधिकारी जो हैं गाली गलौज करते हुए वीरनगर ग्राम में घुसे, खेतों को नुकसान पहुंचा रहे थे। वहाँ फसल लगी हुई थी, फसल को उनका जेसीबी ट्रैक्टर द्वारा रौंदा गया। जब कोई किसान उनको रोका तो वो सीधे गाली गलौज पर उतर आए, तानाशाही दिखाना शुरू किए, जिसके चलते पूरे गांव के किसान जो है लाठी डंडे के साथ नदी में पहुंच गए कि ये क्या हो रहा है, लग रहा है किसानों को मार देंगे। एसडीएम साहब के पास जब आप आवेदन दिए तो एसडीएम साहब के द्वारा क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया उनके द्वारा कि हम बात करेंगे डीएम साहब से, और अब हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप डीएम साहब से मिलिए। और हम कुछ दिन इंतज़ार किए, हम बोले कि हम कितने दिन इंतज़ार कर लें, तो बोले 10 तारीख तक इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद डीएम साहब से मिल लीजिएगा, हम बात कर लें। तब तक हम लोग जाएंगे डीएम साहब के पास। हालांकि आज तो 6 तारीख हो ही गया। हाँ, तो हमारे जो NHIA का जो एक अधिकारी हैं उनसे मंगलवार के दिन मीटिंग है, तो हम उनसे मीटिंग करेंगे। उनसे मेरा बात हुआ है तो वो बताएं कि आप लोगों का बात मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है और आप लोगों का बात नितिन गडकरी तक पहुंच चुका है, लेकिन कहीं कोई निदान नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या है, उनके द्वारा ही पता चलेगा आगे की बातें। और अभी कल का जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएनसी के अधिकारी बहुत गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मांग मांगिए। ठीक है, तो हमारी मांगे हैं, हमारी मुख्यतः 5 मांगे हैं। मुआवजा जो है बढ़ाया जाए। दूसरा मांग है कि बसावरी ज़मीन जो है, बसावरी ज़मीन का अर्थ होता है कि गांव के अगल बगल का ज़मीन, तो बसावरी ज़मीन का मूल्य जो है अभी कृषि दर से दिया जा रहा है, उसको भी आवासीय में दर्ज किया जाए। तीसरा है कि जो सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार है 30 साल पहले से जो निर्गत कर चुकी है, किसानों को दे चुकी है, वो एक पीढ़ी बीत चुका है, एक पीढ़ी उस पर डिपेंडेड है, तो बिहार सरकार ज़मीन का भी मुआवजा उसको दिया जाए। चौथा मांग है कि रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड हो, क्योंकि किसी किसान का अगर बीच से ज़मीन फाड़ देती है, आगे निकल जाती है, तो उसको इस किनारे और उस किनारे दोनों तरफ खेती करने में दिक्कत होगा। अगर सर्विस रोड रहेगा तो जहाँ वो अंडरपास देगी वहाँ से घूम कर आ सकता है अपने ज़मीन पर।